हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुरू करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। मैंने जब आपको पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग शुरू कराई थी, वहाँ पर मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब अगर किसी के मन में आता है कि वो पार्टनरशिप फर्म शुरू करें, तो सबसे पहले उनको पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। और मैंने वहाँ पर आपको बताया था ये जो डीड होती है हमारी, इसको हम रिटन फॉर्म में भी बना सकते हैं और हम इसको ओरल फॉर्म में भी बना सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रेफर क्या करते हैं कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है वो रिटन फॉर्म में ही हो। अब जो पार्टनरशिप डीड हमने शुरुआत में बनाई है, क्या ऐसा हो सकता है कि वही पार्टनरशिप डीड चलती रहे सालों साल? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड है वो टाइम टू टाइम हमें चेंज करनी पड़ती है। और जैसे ही हमारी पार्टनरशिप डीड होती है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने प्रिपेयर किया था, जब हम उसका दोबारा से पुनर्गठन करते हैं, मतलब कि जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है उसको हम बेकार कर देते हैं, मतलब वो यूजलेस हो जाती है, और उसकी जगह पे एक नई डीड, नया एग्रीमेंट प्रिपेयर होता है, और उसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि पुराने एग्रीमेंट की जगह पे नया एग्रीमेंट बनाना। और वो नया एग्रीमेंट बनाते क्यों हैं? जैसे कि जो हमारे पार्टनर्स थे, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें चेंज करनी हो, तब हमें जो पुराना एग्रीमेंट था वो फाड़ना पड़ेगा और हमें नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा सपोज करो जैसे किसी पार्टनर को हम एडमिशन दे रहे हैं, सपोज करो जब हमने पार्टनरशिप फर्म शुरू करी थी तब हम सिर्फ 2 बंदे थे, और अब हम 3 हो चुके हैं, 4 होना चाह रहे हैं या 5 होना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या प्रिपेयर करनी पड़ेगी? इसलिए हमें नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है, तब हमें पुराने एग्रीमेंट की जगह पे नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। किसी बंदे की डेथ वगैरह हो जाती है, तब हमें नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अमेलगमेशन, अमेलगमेशन का मतलब होता है जब 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलकर एक बन जाती हैं, तब उसे बोलते हैं हम अमेलगमेशन। और अमेलगमेशन की सिचुएशन में भी हमें नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि जो आपका पुराना एग्रीमेंट था वो अब यूजलेस हो चुका है, आप उसकी जगह पे एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करोगे। और वो नया एग्रीमेंट आप किस किस सिचुएशन में प्रिपेयर कर सकते हो? ये 5 की 5 कंडीशनें मैंने आपको बता दी। और जो हमारी वीडियो रहेगी, इस वीडियो में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिटेल में करने वाले हैं। और ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आपके फर्दर चैप्टर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कवर करने वाले हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर उसमें कुछ चेंज हो जाता है तब उसे बोलेंगे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि जब हमने पार्टनरशिप फर्म शुरू करी थी, तब हमने डिसाइड किया था कि हर पार्टनर इक्वली प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा। बट कुछ दिन बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम सपोज करो 3:2 में शेयर करेंगे, 4:5 में शेयर करेंगे, तब हम इसे बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स मीन्स, मतलब कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका एक या एक से ज़्यादा पार्टनर है, उसको जो प्रॉफिट और लॉस में शेयर है वो ज़्यादा मिलेगा, और जो दूसरा पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेगा। मतलब किसी एक पार्टनर को एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाला है, और उसको जो एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा वो किससे मिलेगा? किसी दूसरे पार्टनर से। मतलब कि हमारे पास एक्स पार्टनर है और वाई पार्टनर है। सपोज करो इनकी पहली रेशो थी 1:1। अब ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, तो एक्स गेन करेगा और वाई सेक्रीफाइस करेगा। मतलब कि कोई एक पार्टनर लूज करता है और दूसरा पार्टनर उससे गेन करता है। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स मीन्स वन और मोर पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर या पार्टनर्स। मतलब कि कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का हिस्सा लेगा, तब हमारी क्या होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। जैसे कि पहले हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज करो एक्स वाई जेड के बीच में थी 1:1:1, और अब इनके बीच में रेशियो हो चुकी है 3:2:1। तब हम इसे क्या बोलेंगे? तब हम इसे बोलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तब इस चैप्टर में आपको किस किस टाइप की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं? तब आपको करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ सकता है, आपको गुडविल की अकाउंटिंग करनी पड़ सकती है,
आपको जो रिजर्व्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, और आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो जो ये सारे 5 के 5 टॉपिक्स हैं ये हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो क्या होती है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब ये होता है, सपोज करो हमारे पास पुराने पार्टनर्स थे, अगर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है उनके बीच में, तो अगर उनमें से किसी पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा कम हो रहा है, तब उसका मतलब क्या है कि वो पार्टनर आप क्या कर रहा है, वो पार्टनर आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। और सैक्रिफाइस उसने कितना किया है, किस रेशो में किया है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अपना फॉर्मूला क्या है, जो उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर था, मतलब कि जो आपको ओल्ड रेशो दे रखी थी क्वेश्चन में, जैसे कि 4:5, 3:5 कुछ भी दे रखी हो, और जो उसका फिर नया हिस्सा दिया है, आपको उसके पुराने हिस्से में से आपको सिर्फ उसका नया हिस्सा माइनस करना है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तब तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। अगर इसी फॉर्मूले से आपकी फिगर नेगेटिव में आ जाती है तब उसको क्या कैलकुलेट कर देते हैं हम, तब उसको हम बोल देते हैं गेनिंग रेशो। सो अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से आप उसका न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस कर दोगे, और अगर आपकी फिगर पॉजिटिव आती है तब वो क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर यहीं पे आपका आंसर बाय चांस नेगेटिव आ जाता है तब क्या होती है, गेनिंग रेशो। बट गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम एक सेपरेट फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। मतलब कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जस्ट यही सेम है, बस हमने इस फॉर्मूले में रिवर्स कर दिया। मतलब कि गेनिंग रेशो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, न्यू प्रॉफिट शेयर में से हम ओल्ड शेयर को माइनस कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तब तो वो गेन कर रहा है, अगर नेगेटिव आ रही है तब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं कि अगर आप ओल्ड हिस्से में से, मतलब जो उसका पुराना शेयर था उसमें से आप उसके नए शेयर को माइनस कर रहे हो, और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तब ये सेक्रीफाइस है, और अगर नेगेटिव आ रही है तब ये गेन है। बट जब आप उसके न्यू प्रॉफिट शेयर में से आप उसका ओल्ड शेयर माइनस कर रहे हो, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तब ये गेन है, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तब ये उसका सेक्रीफाइस है। तो मैंने दोनों फॉर्मूला से सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकलता है मैंने आपको ये बता दिया। अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होते हैं ये हम एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। बट जो ये डिटेल रहेगी हमारी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो किस किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, मतलब कितने टाइप्स होते हैं इसके, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके जब हम पढ़ेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। अभी के लिए जस्ट हम यहाँ पे सिंपली, मतलब सिंपल से न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको ये अभी के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है इससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है ए और बी पार्टनर्स थे जो कि 2:1 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे, बट अब उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दी और वो 1 अप्रैल 2019 से इक्वली शेयर करना चाह रहे हैं, मतलब 1:1 में वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। सो आपको कैलकुलेट करनी है इंडिविजुअल पार्टनर गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशोस ने हमें कितनी दे रखी है, ओल्ड रेशोस ने हमें दे रखी है 2:1, मतलब कि पहले वो 2:1 में शेयर करते थे कौन, ए और बी, बट अब वो किस रेशो में शेयर करने वाले हैं, अब उसने हमें न्यू रेशो दे रखी है इनके बीच में 1:1, क्योंकि अब वो इक्वली शेयर करना चाह रहे हैं। सो आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो पहले हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ए का पुराना हिस्सा क्या है, 2/3। सो 2/3 में से हमें क्या लेस करना है, उसका न्यू रेशो, मतलब कि जो उसका न्यू हिस्सा था। सो न्यू रेशो क्या है उसकी 1/2। सो आप जब इसका एलसीएम लेकर सोल्व करोगे सो यहाँ पर आएगा 6, 3 2 जा 6, जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर क्या आएगा 2 3 जा 6, जब 3 की 1 से करोगे सो यहाँ पर आएगा 3। सो ये वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है आपकी पॉजिटिव वैल्यू। सो ये क्या किया इसने, ये किया इसने सैक्रिफाइस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया जब हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं अगर ये पॉजिटिव आती है और अगर ये नेगेटिव आती है, जब ये पॉजिटिव आती है तब उसे क्या बोलते हैं हम, तब उसे बोलते हैं हम सैक्रिफाइस, और जब हमारा ये नेगेटिव आता है तब उसे क्या बोलते हैं हम, तब उसे बोलते हैं हम गेन। सो अब हम बी की देख लेते हैं। सो बी का पुराना हिस्सा क्या है 1/3,
और उसका नया हिस्सा क्या है 1/2। सो जब हम 1/3 में से 1/2 को माइनस करेंगे सो हमारा एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 3 की जब 6 से डिवीज़न करोगे आएगा 2, और 2 की जब आप 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे आएगा 2। 2 की जब आप 3 से डिवीज़न करोगे आएगा 3, और 3 की जब आप 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे आएगा 3। सो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई ये आई है नेगेटिव 1/6। सो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा गेन। सो सेक्रीफाइस किसने किया है, ए ने। गेन किसने किया है, बी ने। सो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी हमारा गेन कर रहा है। सो ये तो था जब हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। और मैंने आपको गेनिंग का फॉर्मूला क्या बताया, या तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको इससे नहीं कैलकुलेट करना तब आप क्या कर सकते हो, न्यू माइनस ओल्ड। सो न्यू माइनस ओल्ड से भी हम देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको 2 केस बताए थे। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तब वो क्या होगा हमारा गेन, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तब वो होगा हमारा लॉस, या जिसे हम बोलेंगे सैक्रिफाइस। सो अब हम इससे देख लेते हैं। सो उसकी न्यू रेशो क्या थी 1/2, और उसकी ओल्ड रेशो क्या थी 1/3। सो जब आप 1/2 में से 1/3 माइनस करोगे आएगा 6, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2। सो ये आई हमारी वैल्यू पॉजिटिव 1/6। और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, गेनिंग। सो इसने क्या किया, इसने किया है हमारा गेन। सो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। जब मैं आपको एडमिशन कराऊंगा और इसके बाद एडमिशन के बाद जब मैं आपको रिटायरमेंट कराऊंगा, रिटायरमेंट और डेथ कराऊंगा, सो वहाँ पर हम इसके बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे कि हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि उन चैप्टरों में मतलब ये लगाकर चलो आपके 10 से 15 क्वेश्चन चैप्टर की स्टार्टिंग में इसी से रिलेटेड होते हैं कि ओल्ड रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको ट्रेलर दिया है कि आने वाले चैप्टर में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ये मैंने जस्ट इसलिए बताया क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी बताई थी आपको। सो थ्योरी को जब तक हम प्रैक्टिकल से लिंक ना करें सो हो सकता है आपको उसे लर्न करने में कन्फ्यूजन हो। बस ये मैंने आपकी उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए किया है। बाकी जो हमारा डिटेल टॉपिक रहेगा गेनिंग का, ओल्ड का, न्यू का, वो हम एडमिशन में करेंगे। और एडमिशन में भी हमारी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग और या न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए 3 से 4 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, और मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों होता है, उसको करने से पहले सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि गुडविल एक्चुअली में होती क्या है। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है हमारा गुड नेम, मतलब कि किसी फर्म का जो मार्केट में नाम बन रखा है उस नाम को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। मतलब कि किसी कंपनी की जो मार्केट में इमेज होती है, किसी पार्टनरशिप फर्म की जो मार्केट में इमेज है उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे उसकी गुडविल। मतलब कि उस गुडविल की वजह से जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा उस सब को हम क्या बोलते हैं, उस सब को बोलते हैं हम गुडविल। अब गुडविल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। गुडविल मीन्स द गुड नेम, मतलब कि किसी फर्म का जो मार्केट में अच्छा खासा नाम है उसको बोलते हैं हम उस फर्म की गुडविल। या जो उसने रेपुटेशन अर्न करी है उस फर्म ने मार्केट में, कैसे उसने अपने हार्ड वर्क से या ऑनेस्टी से, जो उसने मतलब कि काम कर करके दिन रात मेहनत करके जो मार्केट में अपना नाम बनाया उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम गुडविल। अब गुडविल के हम फीचर्स देख लेते हैं कि जो हमारी गुडविल होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। अपना फर्स्ट फीचर है इंटेंजिबल एसेट। जो हमारी गुडविल होती है वो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट होने का मतलब कि जो गुडविल होती है किसी भी फर्म की आप उसे टच नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई मशीन है तब आप उसको जाकर टच कर दोगे, आप देख सकते हो कि ये मशीन है या ये प्लांट है। बट जो आपकी गुडविल है, जो आपका नाम है, आप उसे कभी भी टच नहीं कर सकते। सो ये किस टाइप का एसेट होता है, ये होता है इंटेंजिबल एसेट। क्योंकि ना तो आप इसे देख सकते हो ना आप इसे टच कर सकते हो, बट सिर्फ आप इसको फील कर सकते हो। फील कैसे कर सकते हो, अगर आपकी फर्म का मार्केट में नेम होगा तो आप अच्छे खासे पैसे अर्न करोगे। अगर आपकी फर्म का मार्केट में नेम नहीं है सो आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करोगे। दूसरा फीचर क्या है, वैल्यूएबल एसेट। जो हमारी गुडविल है वो हमारा वैल्यूएबल एसेट है। वैल्यूएबल एसेट होने का मतलब कि ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होता, क्योंकि आप अपनी गुडविल को मार्केट में बेच सकते हो और आप क्या अर्न कर सकते हो, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी बिजनेसेस होते हैं मार्केट में जिनका मार्केट में बहुत अच्छा नेम होता है। तो आप फिर क्या कर सकते हो, जो आपका फर्म है उसका आप नेम किसी दूसरे बंदे को दे सकते हो
और आप उस एसेट से मतलब एक तरीके की वैल्यू गेन कर सकते हो। सो जो आपकी गुडविल होती है वो क्या होता है, वैल्यूएबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। वैल्यूएबल एसेट को होने का मतलब कि इसकी वैल्यू होती है, मतलब कि ये फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फर्म का नेम होता है मार्केट में वो उसके लिए टॉप प्रायोरिटी होती है। अगर किसी फर्म का मार्केट में नेम नहीं है तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। तो गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है और ये हमारा वैल्यूएबल एसेट होता है। थर्ड फीचर क्या है, हेल्प इन अर्निंग प्रॉफिट। जो हमारी गुडविल होती है वो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। मदद कैसे करती है, अगर सपोज करो कोई भी फर्म है हमारा जिसका मार्केट में अच्छा खासा नेम है, सो ऑब्वियस ही बात है उस पर कस्टमर ज़्यादा आएंगे। कस्टमर ज़्यादा आने से मतलब क्या है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। बट इसके अपोजिट में अगर किसी भी आप नॉर्मल फर्म को ले लो जिसका मार्केट में नेम नहीं है, तो वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर सकता। मतलब कि वो बहुत ही नॉर्मल से माइन्यूट से प्रॉफिट अर्न करेगा। बट उसके अपोजिट में अगर आप किसी दूसरी फर्म को ले लो जिसकी बहुत अच्छा मार्केट में नाम बन रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके क्लाइंट भी ज़्यादा होंगे और वो प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न करेगा। फोर्थ फीचर क्या होता है, सब्जेक्टिव वैल्यू। मतलब कि जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि वो डिपेंड करता है वैल्यूअर टू वैल्यूअर। अब जैसे कि जो आपकी मशीनें होती हैं, प्लांट होता है, उसकी वैल्यू तो आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, आप उसकी वैल्यू आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 10 लाख है, इसकी वैल्यू 20 लाख है। बट आप किसी फर्म का मार्केट में कितना नाम है, उसकी कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू डिसाइड करना थोड़ी सी मुश्किल होता है। सो इसलिए जो हर वैल्यूअर होता है, मतलब कि जो गुडविल की वैल्यूएशन करता है, वो अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट लगाता है कि हम इस बेस पे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि जो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, बट वो जस्ट एक एस्टिमेट होता है और वो एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास होता है, बट वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो फीचर्स क्या है हमारी गुडविल के, कि एक तो ये इंटेंजिबल एसेट है, दूसरा ये वैल्यूएबल एसेट है, तीसरा ये फर्म को प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, और फोर्थ फीचर है सब्जेक्टिव वैल्यू। मतलब कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यूअर टू वैल्यूअर। और जो गुडविल है हमारी, इसकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती है। मान ली कोई फर्म है, आज उसका जो मार्केट में नेम है, जरूरी नहीं कि उसका वो नेम मार्केट में कल भी रहेगा। सो गुडविल की वैल्यू कभी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी। और ये वैल्यू निकालता कौन है, ये निकालता है हमारा वैल्यूअर जो गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट करता है। अब हम देख लेते हैं कि जो गुडविल होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो गुडविल बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, लॉन्गिटिविटी ऑफ बिजनेस। मतलब कि आपका बिजनेस कितने लंबे समय से चलता आ रहा है, जितने लंबे टाइम पीरियड से आपका बिजनेस चलता आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसकी मार्केट में वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर सपोज करो कल आपको अपना बिजनेस बेचना पड़ जाए, क्योंकि आपका बिजनेस 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, तो आपका बिजनेस ज़्यादा वैल्यू में बिकेगा। सो जितना पुराना बिजनेस होगा उसकी मार्केट में वैल्यू उतनी ही होगी। आप इसका एग्जांपल नॉर्मली देख ही सकते हो कि अगर आपकी जो जिस शहर से आप बिलोंग करते हो, आप वहाँ पे फूड्स वगैरह की शॉप देख सकते हो कि उनमें से कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, और उन पे कस्टमर इतने ज़्यादा हैं क्योंकि उनका बिजनेस सदियों से चलता आ रहा है, इसलिए उनकी मार्केट में वैल्यू है। सो गुडविल की वैल्यू किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर वन फैक्टर है आपका लॉन्गिटिविटी ऑफ बिजनेस। मतलब कि जितना ज़्यादा बिजनेस पुराना होगा उतनी ज़्यादा उस गुडविल की वैल्यू मार्केट में होगी। और सेकंड फीचर क्या आपका, लोकेशन। मतलब कि जिस लोकेशन पे आपका बिजनेस होगा उसकी वैल्यू आपकी गुडविल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। इम्पैक्ट कैसे करेगी, सपोज करो आपका बिजनेस अगर किसी भी शहर के बीचों बीच है, तो वहाँ पर कस्टमर ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए उस फर्म की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी। बट अगर आपका जो बिजनेस है वो मतलब कहीं पे रिमोट एरिया में है या सबर्ब में है, तो इस कारण से वहाँ पे कस्टमर कम आएंगे। तो कस्टमर कम आएंगे सो उस फर्म की वैल्यू मार्केट में उतनी ही कम होगी। और थर्ड फीचर है हमारा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब जो फर्म को मैनेज करता है उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। अब वो मैनेजमेंट आपके बिजनेस को कितना ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। सो जिस फर्म की मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसका मार्केट में उतना ही ज़्यादा नेम होगा। उसका नेम मार्केट में उतना ही ज़्यादा क्यों नेम होगा, क्योंकि वो अपने कस्टमर को उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी, वो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम उतनी ही जल्दी सोल्व करेगी। तो जिस फर्म की मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उसकी मार्केट में डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होती है। फोर्थ फीचर है हमारा नेचर ऑफ गुड्स। अब आपको पता है दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स, दूसरे होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड हर साल रहती है, मतलब पूरे के पूरे साल रहती है। बट इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब वो होते हैं जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होते हैं,
सो वो सीजन वाइज यूज़ होते हैं। तो अब आपका जो कंज्यूमर गुड है, अगर मतलब कि सपोज करो कि आपकी फर्म है ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है जिसकी डिमांड पूरे साल भर रहती है, तो जो आपकी फर्म है उसकी मार्केट में गुडविल होगी, क्योंकि आपके कस्टमर साल भर आपसे परचेज करते रहेंगे, आपकी साल भर पूरी की पूरी सेल होती रहेगी। बट अगर आपकी फर्म कोई ऐसे गुड्स बना रही है मतलब कि जिसकी सीजनल डिमांड है, जैसे कि वुलन गारमेंट्स हो गए, मतलब सर्दियों के कपड़े हो गए, सो ये गारमेंट्स तभी रिक्वायर होते हैं जब जैसे कोल्ड वगैरह आता है, तो इनकी डिमांड साल भर में नहीं रहती। बट अगर आप एग्जांपल ले लो जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह हो गया और इसके अलावा ऑयल वगैरह हो गया, तो ये पूरे के पूरे 12 मंथ यूज़ होते हैं। तो वो फर्म जो ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं जो पूरे के पूरे साल भर यूज़ होते हैं, तो उनकी डिमांड मार्केट में उतनी ही ज़्यादा होती है और उसकी फर्म की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और फिफ्थ फीचर है हमारा रिस्क इन्वॉल्व। अब जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसकी मार्केट में वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होगी, और जिस फर्म में जितना कम रिस्क होगा उसकी मार्केट में डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अफोर्ड कर सकते हैं करने के लिए। तो इसलिए जिस बिजनेस में मिनिमम रिस्क होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे, तो बंदे उस बिजनेस को प्रेफर करते हैं। और सिक्स फीचर है हमारा फ्यूचर कंपटीशन। फ्यूचर कंपटीशन का मतलब है कि अगर कोई बिजनेस ऐसा है, मतलब कोई बिजनेस लाइन ऐसी है जिसमें फ्यूचर में कॉम्पिटिटर आ ही नहीं सकते, सो उस फर्म की वैल्यू मार्केट में उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि आप रेलवेज़ का एग्जांपल ले सकते हो। सो जो मार्केट में रेलवे की गुडविल है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है। अगर ऐसे ही आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है जो ऐसा बिजनेस परफॉर्म कर रही है जिसमें फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटर है उसके आने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हैं, सो उसकी मार्केट में वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और सेवन्थ फीचर क्या है, कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल रिक्वायर्ड का मतलब है कि अब बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगता है, अगर वो पैसा बहुत ही कम चाहिए होता है तब उस फर्म की मार्केट में डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जैसे ही उसकी मार्केट में उतनी ज़्यादा डिमांड होगी तो उस फर्म की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो गुडविल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, गुडविल इन 7 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है। बट आपको सिर्फ मेजर मेजर फैक्टर्स लर्न करने हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी बुक्स में कोई फैक्टर्स दे रखे हैं तो आप वो रिवाइज कर लेना। अगर आपको उनमें से कोई फैक्टर समझ नहीं आ रहा तो वो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो अब हमारी जो गुडविल होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। पहला टाइप क्या होता है, परचेज गुडविल, और दूसरी होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी गुडविल होती है, वो गुडविल जो आपने परचेज करी हो, मतलब जिसके लिए आपने पैसे पे किए हो। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, वो गुडविल जो कि आपने दिन रात मेहनत करके अपने मार्केट में नेम बनाया, उसको बोलते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी होती है, सपोज करो आपने कोई फर्म परचेज करी, जैसे कि हमारी फर्म थी एक्स, और कोई आप दूसरी फर्म परचेज कर लेते हो वाई, और उस फर्म को जो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम परचेज गुडविल। सपोज करो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारी फर्म थी एक्स और हम वाई फर्म को परचेज कर रहे हैं, और वाई फर्म के हमने 10 लाख के एसेट खरीदे और 2 लाख की हमने लाइबिलिटीज पे करी। मतलब कि हमने अब उसे देने कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख, क्योंकि हमने उससे 10 लाख के एसेट खरीदे हैं, 2 लाख की हमने उसकी लाइबिलिटी की पेमेंट करी। बट हम उसे 8 लाख की बजाय हम अगर उसको 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख पे कर देते हैं, तो जो हम उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे उसे क्या बोलेंगे, हम परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल हम बुक्स में शो करते हैं, और परचेज गुडविल हम मतलब उसको विद इन अ टाइम पीरियड हम उसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। परचेज गुडविल को हम बुक्स में शो क्यों करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने कैश या बैंक से पेमेंट करी होती है। बट जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, मतलब कि जो हमने दिन रात मेहनत करके जनरेट करी, उसको कभी भी हम बुक्स में शो नहीं करते। इसको हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कभी भी बुक्स में शो नहीं कर सकते। बट जो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं उसे वैल्यू करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और कैसे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा कि गुडविल की हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको हम शो क्यों नहीं करते, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो हमारी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि इसके लिए हमने एक भी रुपया पे नहीं किया, मतलब किसी को हमने पेमेंट नहीं करी, तो इसलिए हम इसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। और जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है वो सब्जेक्टिव वैल्यूएशन होती है, मतलब कि ये डिपेंड करती है वैल्यूअर टू वैल्यूअर। तो जो गुडविल का डिटेल ट्रीटमेंट होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section,
and don't forget to share and subscribe to this channel for amazing videos. And if you have any suggestion, please do comment in the comment section. Thank you. Bye bye.